नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा और आज हम बात कर लेते हैं लगातार श्रावण मास को लेकर। श्रावण मास एक बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है जिसके अंदर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और आज श्रावण मास का लास्ट अंतिम सोमवार है जहां पर जलाभिषेक किया गया है। वहां पर तमाम जो कहते हैं भोलेनाथ बाबा को जो उनकी सामग्री चढ़ाई जाती है वो सारा पूर्ण धार्मिक रूप से उसके जलाभिषेक करके वहाँ पर पूजा अर्चना की गई। और हमारे साथ राजू सैनी है, युवा नेता, यहाँ के तमाम महिलाएं हैं यहाँ की कॉलोनी की। इनके द्वारा आज पूछेंगे कि श्रावण मास की क्या महिमा है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने को बहुत अहम माना गया है और यहाँ पर जो जलाभिषेक किया जाता है भगवान भोलेनाथ को, उसको लेकर लगातार हमारे साथ आज उनसे बात करेंगे कि युवा नेता हमारे साथ राजू सैनी है जिनसे बात करेंगे। सर, आज आपने जलाभिषेक किया है भोलेनाथ बाबा के, श्रावण मास का ये अंतिम सोमवार है, क्या महत्वपूर्णता है भोलेनाथ बाबा की और श्रावण मास में ही क्यों ज़्यादा महत्व दिया जाता है? सबसे पहले तो मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार, आप यहाँ पधारे और मेरे कॉलोनी वासी, आंटी जी, भाभी जी, भाई साहब, सबका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेरे शिव जी पूजन में पधारे समय निकाल करके। आप सबको मालूम है कि श्रावण मास में भोले शिव जी की पूजा की जाती है, क्योंकि विष्णु जी शयन निद्रा में चले जाते हैं। तो जब देवता और राक्षसों में समुद्र मंथन के समय जब युद्ध हुआ था तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था कि कैसे इस संसार को बचाया जाए। देवता और असुर उससे को बचाने के लिए एक हुए थे। समुद्र मंथन में सबसे पहले लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, उसके बाद में एक हलाहल विष निकला था जिसको सब डर गए थे। उन्होंने शिव जी को बुलाया, शिव जी ने वो विष पिया, उसका नीलकंठ हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते। और इसी पावन मौके पर मैं तो ये चाहूँगा कि मेरे प्रदेश में हम चैन, खुशहाली, शांति, अमन चैन बना रहे, मेरी कॉलोनी में बना रहे। और मेरा गांव सौकर है, उसमें राजस्थान में नंबर 1 मेरा गांव कैसे बने उसको लेके मैं लगातार प्रयासरत हूँ। चाहे इस तरीके का प्रयास आप जो कह रहे हैं कि हमारा गांव सोकर जो है आपका गांव वो आगे विकसित हो, किस तरीके का आप प्रयास कर रहे हैं उस गांव को लेकर? मैं प्रयास कर रहा हूँ पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा को लेके। अभी मैं स्वतंत्रता दिवस पे मैं गया था, पानी की समस्या थी, उसको लेके मैंने कौन से जिले में पड़ता है ये आपका सोकर गाँव? ये अलवर जिले की कठूमर तहसील खेड़ली कस्बे के पास में सौकर गांव पड़ता है। आज़ादी के बाद से वहाँ आज तक न तो कोई एक IAS अफसर बना, न कोई मंत्री बना, न कोई उस गांव से विधायक बना। तो मैं जानना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि क्या कमी रही थी, तो उस कमियों को मैं दूर करके नेताजी, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, अब जो तमाम भाजपा के नेता हैं, चाहे भजनलाल हो या फिर वो कहने वाले नेता जिन्होंने मैनिफेस्टो के तौर पे झूठ बोलकर जनता से सत्ता हासिल की थी, और आज तमाम विधानसभाओं की मैं बात कर लेता हूं तो वहां पर हालचाल ये है कि आपके कार्यकर्ताओं के हाल भी इतने बुरे हो रहे हैं कि वो आंसू आंखों से निकल नहीं रहे, बाकी रोना छोड़ा नहीं है। ये भाजपा सरकार का हाल है। इनके द्वारा इनके गांव सोकर का हाल आपने जान लिया है कि लाइट, पानी, बिजली, ये तमाम जो समस्याएं हैं वो आज भी वहां जो कि त्यों है, मगर कोई भी नेता सुनने को तैयार नहीं है। ये नेताओं की वो कमज़ोरी है जो केवल पैसा लूटने के लिए और पैसा अपने घर में कैसे बचाना है उसको लेने के लिए। मगर हम अभी बात कर रहे थे श्रावण मास के महीने को लेकर, हमारे साथ महिलाएं हैं। भाभी जी, क्या कहेंगे आप इस श्रावण मास के महीने को लेकर? बाबा भोलेनाथ की ज़्यादातर महिलाएं पूजा करती है, क्यों? बहुत भोले हैं और हर सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और हमारे मंदिर में बहुत सिद्धकारी भोलेनाथ है ये। अच्छा। हाँ, हमारे कभी भी पूरी कॉलोनी में कभी किसी के साथ कोई हानि नहीं हुई है। बहुत ही अच्छी मूर्ति है ये, बहुत शिवलिंग, बहुत अच्छा मंदिर है हमारा। आप आगे आओ माता जी, आप आगे बताओ। ऐसा है कि भाई ये भोलेनाथ की सबका काम करते हैं। हाँ, खूब कारोबार अच्छा चलता है और खूब आनंद से ठाट बाट रहते हैं और खूब सेवा पूजा भी। क्या नाम है इस मंदिर का? इसका मंदिर सूर्य। ये सूर्यमुखी चमत्कार महादेव का मंदिर है जहाँ पर ये महिलाएं, बुजुर्ग जो भी हमारे साथ हैं,
इनका कहना है कि इस भोलेनाथ के मंदिर में, इस कॉलोनी के अंदर जब से ये पूजा अर्चना शुरू की है, जब से स्थापित हुआ है ये भोलेनाथ का मंदिर, तब से इस कॉलोनी में सुख शांति और चैन है। और सभी का काम धंधा, जो कहते हैं कि हर कोई परेशान रहता है, वो सभी चीज़ें पूर्ण होती है कहीं न कहीं इस मंदिर में आने से। और आज जो जलाभिषेक किया गया है, ये श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है और तमाम आज हर जगह पूरे प्रदेश के अंदर भोलेनाथ के मंदिर में भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, जहाँ पर भोले बाबा को कोई दूध चढ़ा रहा है तो कोई क्या चढ़ा रहा है, जो उनको अपनी श्रद्धा अनुसार और भक्ति के भाव के अनुसार जो उनको लगता है वो चढ़ा रहे हैं। आप बताइए, भोलेनाथ बाबा को क्यों चढ़ाया जाता है, खासकर महिलाएं क्यों पूजा करती हैं? सबसे पहले तो मैं भोलेनाथ को सत सत नमन करना चाहूँगी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं भोलेनाथ बाबा को सिर्फ बाबा ही नहीं कहती, ना ही भगवान कहती, मेरे लिए माता पिता सब कुछ है। बिन मांगे सब कुछ देते हैं, मैंने सोचा भी नहीं वो सब कुछ मिला है। और ख़ास करके महिलाओं को पार्वती जी से जोड़ा गया है और भोलेनाथ ने पार्वती जी को ये वरदान दिया था कि स्त्रियों जो भी मांगेगी मैं उनको सबसे पहले जो भी वरदान मांगेगी उनको दूंगा। इसलिए स्त्रियां और भोले बाबा बहुत ही भोले हैं, इसलिए स्त्रियां सारे देवी देवताओं से अलग होकर के भोलेनाथ को पूजती हैं, ये क्योंकि ये जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कहीं न कहीं सत्य बात है। हमारे साथ और भी यहाँ लगातार युवा जनरेशन के कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या कहोगे आज जो अंतिम सोमवार है उसको लेकर? सबसे पहले तो सावन के अंतिम सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सोकर गांव के प्रत्येक युवा और प्रत्येक ग्रामीण जो भी निवासी हैं उनसे मेरी एक ही निवेदन है कि अब की बार राजू भाई हैं, बहुत कर्मठ हैं, युवा नेता हैं और ऐसे नेता हमारे देश और समाज को इनकी ज़रूरत है। तो प्रत्येक ग्रामीण जो सोकर वासी है उससे मेरा यही निवेदन है कि सरपंच के चुनाव भी बहुत नज़दीक हैं और आप यदि अपने सोकर गांव का विकास चाहते हैं तो अब की बार राजू भाई आपके लिए सबसे अच्छा चेहरा रहने वाले हैं, क्योंकि न केवल ये गांव का विकास करेंगे, आपके क्षेत्र का, आपके समाज का और आपके प्रदेश का विकास करने में राजू भाई सबसे आगे रहने वाले हैं। देखिए, ये एक युवा नेता की कहीं न कहीं सोच है जो अपने छोटे भाई के नाते, ये हमारे साथ राजू सैनी इनका नाम है, जो सोकर के रहने वाले हैं। और आज पता चला है कि अंतिम सोमवार को क्यों बाबा के फूल चढ़ाने आए थे ये, क्योंकि सरपंची का चुनाव लड़ना है इनको। अब बाबा भोलेनाथ से इन्होंने मांग ही लिया तो गांव के लोग भी इनको कम से कम अपना आशीर्वाद दे दे। और हम सोकर की पूरी जनता से ये निवेदन करेंगे कि जिस इंसान की सोच और नियति अच्छी होती है, ऐसे लोगों को भी मौका जनता को देना चाहिए। ये द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ हम लगातार ऐसे ही आपको खबरें दिखाते रहेंगे और राजू सैनी के ऊपर पूरा पूर्ण निकाय चुनाव के अंदर अपना आशीर्वाद और प्यार पूर्ण बहुमत के साथ बनाए रखें, यही हम दुआ करेंगे। देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।